नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के बारे में, जो हमें अपने देश में अनेक प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान में उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई। मूल अधिकार की सर्वप्रथम समिति जेबी कृपलानी। विश्वेश्वर नाथ मामला। इस मामले में संविधान में एफआर को स्पष्ट करते हुए कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी स्थानीय निकाय व प्राधिकारी। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारी से टकराव व उनका अल्पीकरण करने वाली विधि पा। अनुच्छेद 13(1), यदि किसी संवैधानिक विधि व मूल अधिकारी में टकराव उत्पन्न हो तो मूल अधिकार को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार: 1 समानता का अधिकार 14 से 18, 1 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30, 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अनुच्छेद 14, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान समझा जाएगा। व्यक्ति से तात्पर्य निगम, कंपनी, नागरिक, विदेशी नागरिक। विधि के समक्ष समानता की प्रावधारणा ब्रिटेन से ली है। सकारात्मक भेदभाव, इसके अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार व असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। अवधारणा यूएसए से। संवैधानिक स्तर पर राष्ट्रपति व राज्यपाल पर यह अनुच्छेद लागू नहीं होता। अनुच्छेद 361, क्योंकि वे अपने संवैधानिक कार्यों के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15(1), राज्य सभी नागरिकों के साथ समान भाव रखेगा, जन्म, जाति, धर्म के आधार पर। अनुच्छेद 15(3), राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(4), राज्य ST/SC के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 340 द्वारा राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन। 1953 काका कलेलकर आयोग। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल 2 1979। नोट केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 16, लोक जीवन या नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1), रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(3), संसद ऐसी विधि का निर्माण कर सकता है जिसके द्वारा संघ व राज्य सरकार की सेवा में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। सर्वप्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किया। आरक्षण का आधार सामाजिक है। नोट इरिश साहनी वर्सेस भारत संघवाद। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50%। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया। संविधान में अस्पृश्यता शब्द परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 20, अपराध के लिए संरक्षण पाना। ये भारतीय व विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 22, किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लाल सिंह वाद 1965। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 1921 को आपातकाल में भी प्रतिबोधित नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का अंग है। 9 सदस्यीय पीठ SC 2017। प्रसिद्धवाद मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद 1978। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के कारण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ। अनुच्छेद 21A 86 CA 2002, 6 to 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा। लिविंग विल, ये एक लिखित दस्तावेज है जिसमें रोगी से जीवन रस प्रणाली हटा दी जाती है। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 क, गिरफ्तारी का कारण बताना। 22(2), 24 घंटे में पेश करना। निवारक निरोध की अवधि 3 माह। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। अनुच्छेद 23, 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित। बलात्श्रम, इच्छा विरुद्ध कार्य कराना, बेगारी, काम के बदले पैसे न देना, मानव व्यापार, मानव की तस्करी।
अनुच्छेद 24 कारखाने में बाल श्रम का निषेध। विधि द्वारा ये एक निरपेक्ष अधिकार है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को 14 कम उम्र हानिकारक उद्योगों कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28। अनुच्छेद 25 इसमें धर्म की मानने उसका आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। कृपाण धारण कर साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति या संप्रदाय की धार्मिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता। चल अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय को स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से शुल्क वसूला जा सकता है। हज यात्रा, तीर्थ यात्रा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के बारे में। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नोट ट्रस्ट के द्वारा निर्मित संस्था में दी जा सकती है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30। अनुच्छेद 29 भारतीयों को अपनी भाषा लिपि चुनने एवं उसका संरक्षण करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 भारत में सभी अल्पसंख्यक की अपनी शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। प्रसिद्धवाद, मोहिनी जैनवाद अल्पसंख्यक संस्था में शुल्क का निर्धारण सरकार द्वारा। न्यायालय की 11 पीठ का निर्णय। अकादमिक सत्र जुलाई से 60% से ज्यादा शिक्षकों की योग्यता सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर मुआवजा 44th CA 1978। संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, 44th CA 1978 द्वारा इसे हटाया गया। मौलिक अधिकार विधिक अधिकार 300A। संसद द्वारा 25th CA 1971 द्वारा मुआवजा शब्द को अनुच्छेद 31 से हटाया गया। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित था। अनुच्छेद 33 सैन्य व अर्धसैन्य बलि के अधिकारी पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैन्य एक्ट लागू हो तो वहां मूल अधिकारी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अधा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920। इसके अंतर्गत सैन्य बलों को कुछ अधिकार। लोगों की तलाशी, आवागमन पर रोक। अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मूल अधिकारी पर कानून बनाने का अधिकार। 16, 32, 33, 34, 17, 23। 31 से हटाया गया। 26th CA 1971 द्वारा प्रिवी पर्स की समाप्ति, देशी राजा के अधिकार समाप्त। प्रसिद्धवाद बेला बनर्जी वाद। बेला बनर्जी की कंपनी का विलय करने पर न्यायालय में वाद, बाद में हाथीपूर्ति। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।